हमने क्वेश्चन किए थे कल, एवरेज के थे, ठीक है। उसी बेस पे हम आज दोबारा से क्वेश्चन कर रहे हैं। और क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था, आप सभी ने क्वेश्चन को ट्राई भी किया था, ठीक है। पी के बाद आपके पास में 3% है जिनका एवरेज रेट आपके पास दे रखा था 71 kg। 3% आपके पास पी, क्यू और आर, इनका एवरेज रेट आपके पास में था 71 kg है, ठीक है। फिर उसने कहा कि पी और क्यू का एवरेज रेट आपके पास में गिवन है, वो है आपके पास में 55 kg। पी और क्यू का वेट क्या है आपके पास में 55 kg, और क्यू आर का वेट आपके पास में गिवन है, उसकी वैल्यू आपके पास 76.5 kg। 76.5 kg आपके पास में इसका वेट है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको ये बताना है कि क्यू का क्या वेट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपके पास, एक क्वेश्चन और लिख देता हूं आपके पास, सेम टाइप का है कि एवरेज वेट ऑफ एल एम एंड एन, 3% है एल एम और एन, ठीक है। एल एम और एन, उनका एवरेज वेट आपके पास में जो दे रखा है वो 93 kg है। इनकी जो एवरेज है वो आपके पास दे रखी है 93। एक क्वेश्चन में कहा गया है कि एवरेज वेट ऑफ एल और एम, उनका एल और एम का जो दे रखा है वो 89 है। एन का और एम का आपके पास एवरेज वेट ये है, और एम का और एन का जो एवरेज वेट है वो आपके पास गिवन है 96.5 kg। 96.5 kg आपके पास में ये वेट गिवन है। आपको बताना है कि यहाँ पर एम का वेट क्या होगा, ठीक है। आपको एम का वेट बताना है। हाँ भी ट्राई करो, अभी सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी बेस पे कि एक्स वाई जेड आपके पास 3% है, और उनको दे रखा है कि इनका एवरेज वेट आपके पास 74 kg है। इनकी एवरेज आपके पास 74 है। एवरेज वेट ऑफ एक्स एंड वाई भी 68, एक्स और वाई का जो एवरेज है वो आपके पास में 68 दे रखा है। नेक्स्ट है वाई एंड जेड, वाई ऑफ जेड का आपके पास जो एवरेज वेट है वो आपके पास दे रखा है 78। आपको बताना है कि वाई का वेट क्या होगा, क्लियर है। तो एक तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास में इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आपके पास बीच वाला जो पोर्शन आपके पास रिपीटेड है उसका आपको वेट निकालना होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में पैटर्न चेंज हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन ट्राई करोगे। क्या आंसर आया पहले वाले का? क्या आंसर है भाई? क्या होगा? क्या 72 ठीक है, 72 के इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना भाई, एल और एम एन का। फर्स्ट वाले में क्या है भाई कि आपके पास में तीन के तीन डाटा के एवरेज, तीन डाटा के एवरेज 71 है। पी क्या हुआ आपके पास कोई दो डाटा है जिनकी एवरेज आपके पास 55 kg दे रखी है, और लास्ट आपके पास क्यू ऑफ आर दो डाटा है, ठीक है। और इनकी आपके पास में एवरेज जो दे रखी है, वेट जो दे रखा है 76.5 दे रखा है। आपके पास एवरेज जो है इसकी वो 71 है। तो ये एवरेज से कितना कम है वो आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है 65, ठीक है। जो 66 है यहाँ पर इसकी वैल्यू जो 66 है, तो आपके पास ये इससे कितना कम है? ये यहाँ पर माइनस का 5, और ये इससे कितना ज्यादा है? प्लस के 5.5। तो हमने ने कहा था कि आपके पास यहाँ पर कितने डाटा हैं? दो डाटा है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर दो डाटा है तो 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर वैल्यू है 11, यहाँ पर वैल्यू है आपके पास में माइनस का 10, प्लस का 1 11, तो आपके पास में प्लस का 1 आंसर बचा। तो आपके पास में क्या होगा, जो वेट होगा वो आपके पास में आएगा 72 kg। 71 में आपने 1 ऐड किया तो आपके पास में 72 kg आपके पास वेट हुआ। वो क्या होगा था? सेम एल एम और एन के केस में होगा। ये जो 1 है जो आपके पास में एक्स्ट्रा चीज बची है वो आपको एवरेज में ऐड करनी होगी। ओके सर। सर अब जैसे का क्या आंसर है? सर अब जैसे एवरेज निकालते हैं सर, अब जैसे इतना कर दिया तो हमें एग्जैक्टली कैसे पता कि क्या उपाय है? क्योंकि उस समय तो अब जैसे 2 डाटा ये ट्री केवल आपके पास जो एप्लीकेबल है वो आपके पास में हां 94 आंसर, ठीक है। तो वो आपके पास में बीच वाले क्रम के लिए आपके पास में क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। अदरवाइज आपको क्या 92 kg है ना। नेक्स्ट का 94 आया सर। देखो कैसे करते हैं।
आपके पास यहाँ पर दो डाटा की तीन डाटा की एवरेज 93 है, तो आप यहाँ पर 93 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आया, पहले दो डाटा की एवरेज आपके पास 89 दे रखी है, ये आपके पास में एवरेज 89 है और इसकी वैल्यू आपके पास है 96.5। अब आपने किया जो 89 है इससे कितना कम है 4, ये आपके पास है और फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास में आंसर आया यहाँ पर माइनस का 8। यस सर। और फिर आपने 96.5, तो 3.5 आपके पास में एक्स्ट्रा वैल्यू है, तो 3.5 है तो आपके पास वैल्यू आया आपके पास में 7 माइनस का 8 प्लस का 7 माइनस का 8 प्लस का 7 आपके पास वैल्यू आई माइनस का 1। तो 93 में से आपने क्या करना पड़ेगा -1 किया, तो आपके पास इसका आंसर क्या आया, एंड वेट क्या आया आपके पास में 92 kg। क्लियर। नब्बे आ गया सर इसका। नेक्स्ट कौन सा 90 का XYZ वाला। सर 90 हां बिल्कुल, अभी देखते हैं 70 आंसर आया इसको। सेवेंटी आएगा इसका आंसर, 8 ये सब 0 और 70 आ गया सर इसका। 70 आंसर हो गया सभी का। नो सर 2 मिनट 74 डिफरेंट आ रहा है सर 70 का अलावा। सर 70 आया, मैं -70 ओनली 70। यस 70 है। देखो हमारे पास में तीन डाटा की एवरेज आपके पास में 74 है, ये दो डाटा ऐसे हैं जिसकी एवरेज आपके पास गिवन है 68 और नेक्स्ट टू डाटा की आपके पास एवरेज आपके पास 78 यहाँ पर 68 है। यहाँ पर ये इससे कितना ज्यादा है माइनस का 6 यस और ये आपके पास में -4 प्लस का 4। ये टू डाटा है, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास माइनस का है, आपके पास आंसर है माइनस का 4। तो माइनस का 4 आपने इससे मल्टीप्लाई से माइनस किया तो आपके पास आंसर आया 70। तो आ गया। y का जो वेट आपके पास में वो 70 kg है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं भाई इसमें, नो सर। ठीक है। सर ऐसे ही सब देना सर फिर से बनाना ये। आपके पास भाई तीन डाटा थे जिसकी एवरेज आपके पास में 74 दे रखी थी, तो एवरेज आ आपके गया आ गया सर 6 to the 12। ठीक है भाई। सर ऐसे ही सब देना। चलो हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके सर बोलो। चेंज करेंगे पैटर्न, देखते हैं किसको कितना याद है इससे पहले वाला। ओके सर। एक क्वेश्चन है, मैंने कहा था कि अगर आपके पास एवरेज गिवन है, ठीक है, दो डाटा में आप जो भी आपके पास में डाटा है उस डाटा में आप जो भी कुछ कांस्टेंट चीज ऐड कर रहे हो तो एवरेज में कांस्टेंट चीज ऐड हो जाएगी, उसमें से कांस्टेंट चीज माइनस कर रहे हो तो कांस्टेंट चीज माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगी। ये चीज हम पहले कर चुके हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन क्या है कि द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 32। 6 डाटा की जो एवरेज आपके पास में वो आपके पास में दे रखी है 32, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, इफ ईच ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर, पहले तीन डाटा जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, पहले तीन डाटा हमने डिक्रीज किए, हर एक वैल्यू में से हर एक डाटा में से मैंने माइनस किया है पहले तीन डाटा को 4, ठीक है। हमारे पास में यहाँ पर 4 आपको माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास एंड लास्ट 3 डाटा आर इंक्रीज बाय 2, लास्ट के 3 डाटा को आपने हर एक डाटा में इंक्रीमेंट किया, कितने का इंक्रीमेंट किया है +2 का इंक्रीमेंट किया है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपके पास एवरेज में क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब एवरेज में कितना चेंजमेंट होगा। आपके पास ऑप्शन है, x को तो ले ले, 4 को ले लेंगे x और 2 को ले लेंगे y। ऑप्शन है आपके पास 35 34 31 एंड 30, 35 34 31 एंड डी आपके पास 30
5 मिनट्स आपको दिए गए, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या आंसर रहेगा? नेक्स्ट आपके पास है, ये 3 डाटा ऐसे थे, ठीक है, जिनमें से आपने हर एक डाटा में से कितना माइनस किया? 4। तो 3 डाटा में से आपने कितना माइनस किया? आपने 4। तो 3 डाटा पे क्या इफेक्ट पड़ा आपके पास? माइनस का 12। और ये 3 डाटा ऐसे थे जिसमें आपने हर एक डाटा में 2 ऐड किया है, तो आपके पास में क्या चेंजमेंट हुआ? प्लस का 6, क्योंकि आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में प्लस का 6 आया। माइनस के 12 प्लस का 6 क्या वैल्यू है आपके पास? माइनस का 6। टोटल नंबर ऑफ डाटा आपके पास कितने थे? माइनस का 6 कैसा? माइनस के 12 प्लस का 6 तो 6 थे। तो टोटल नंबर ऑफ डाटा आपके पास 6 थे, तो 6 से आपने डिवाइड किया तो आपके पास एवरेज में जो इफेक्ट हुआ वो माइनस का 1, और 32 में से आपने 1 माइनस किया तो आपके पास वैल्यू आई 33। समझ में नहीं आया। आपके पास 6 डाटा थे पहले, 3 डाटा में से आपने 32 में से 1 माइनस किया। माइनस का भाई तो फिर आपने 33 प्लस कहां पर? 22 माइनस 1 माइनस 1। आपको 31 है ना? अरे माइनस 12 सर दूसरा समझाइए, दूसरा या- वैसे आगे से 3 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। ओके सर। देखो सेम क्वेश्चन है, एक बार देखना ट्राई करके कि आपके पास टोटल 8 डाटा है, ठीक है, आपके पास टोटल 8 डाटा है, ठीक है, 8 डाटा है जिनकी एवरेज आपके पास दे रखी है 92। पहले 5 डाटा में, ठीक है, नहीं पहले 4 डाटा में आपने 1 2 3 4 पहले 4 डाटा में इंक्रीमेंट हुआ +5 का। ओके सर। और लास्ट के 4 डाटा बचे आपके पास, और उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, सॉरी उसमें डिक्रीज हुआ है माइनस का 3। और टोटल आपके पास एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको चेक करना ओके है। सर बता रहे हैं। 91 आ गया। क्या है भाई? 91 चलो भाई, मुझे तो 93 मिला था आंसर, आपको 91 आया। ये प्लस का मैं प्लस का 20 है ना, तो प्लस का साइन आ गया, फिर 93 आ गया, 92 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 8 डाटा की एवरेज आपके पास गिवन है 106, ठीक है, और पहले 5 डाटा ऐसे हैं जिनमें आपके पास इंक्रीमेंट हुआ है +10 का, और लास्ट के 3 डाटा ऐसे हैं जिसमें इंक्रीमेंट हुआ है +4 का। तो ये बताओ टोटल आपके पास एवरेज में क्या इफेक्ट आएगा? ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो भाई एक बार। सर पहले ग्रेड वाला मेरा आंसर पहले का 93। सर ऑप्शन पहले क्या? का ऑप्शन 93। क्या? क्या ऑप्शन ऑप्शन स्किप करो, डायरेक्ट आंसर बताओ। सर इसका आपके पास जो आंसर है वो आपके पास 93 है। किसका आया भाई? 93 मेरा आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास में 113.75। सर एक डिस्काउंट तो आपके पास यहाँ पर क्या, आपके पास +5 डाटा थे, तो आपके पास ऐसे ऐसे कितने डाटा थे? तो आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या वैल्यू आई? 20 आई। आपके पास यहाँ पर कितने वैल्यू थे? 4 से आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आंसर आया? माइनस के 12। तो आपके पास क्या हुआ? प्लस का 20 माइनस का 12, वैल्यू आया आपके पास में 8, वो भी प्लस की। टोटल नंबर ऑफ डाटा आपके पास क्या थे? 8 को 8 से डिवाइड किया, आपके पास में प्लस का 1 आंसर आया। इसका मतलब क्या है कि 92 प्लस में 1 आपके पास में आंसर आया 93। जितने डाटा दे रखे एक डाटा से एक डाटा की 6 वैल्यू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है एक सर किसका? 113 है इसका। 113.10 पॉइंट में आएगा आंसर, चेक करो। कर रहे हैं सर। चलो अच्छी बात है। एक डाटा 6 दोनों प्लस कर रहे हैं सर। 8 डाटा क्या लिखा सर?
106 सर 113.75 देखो आपके पास ये था कि 8 डाटा की एवरेज आपके पास में 106 थे, ठीक है। हमने क्या करना है, पहले 5 डाटा थे जिसमें चेंजमेंट हुआ, उसमें हर एक में हमने प्लस के 10 इंक्रीमेंट किया। तो 5 से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, आपके पास वैल्यू आई प्लस का 50। यस सर यहाँ पर 3 डाटा थे तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, आपके पास वैल्यू आई 12 और ऐड किया तो आपके पास वैल्यू आई 62। 62/8 2 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा 8 है। 7.75 8 8 जा तो आपके पास नहीं जाएगा, 8 से जा 7.75 ठीक है। तो इसके बाद आपके पास में आया 56, 6 रिमाइंडर बचा और 6 रिमाइंडर 60 बन गया पॉइंट में। तो आपके पास में फिर से 7 और उसके बाद में 5। तो आपके पास में ये जो एवरेज थी 106.75 आपने इसमें ऐड किया, 113.75 ये आपके पास में एवरेज है। कोई डाउट हो तो पूछ सकता है दो इसमें। सर एक क्वेश्चन हो गया हाँ आप ले सकते हैं। सर 2 दे दो यार कितने डाटा हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाटा है आपके पास और 9 डाटा की एवरेज आपके पास दे रखी है 83। पहले 3 डाटा में आपने इंक्रीमेंट किया +7 का और लास्ट के आपके पास जो डाटा थे 6, उन 6 डाटा में डिक्रीमेंट हुआ है 5 का। तो आप ये बताओ कि टोटल एवरेज पे आपके पास क्या इफेक्ट होगा? -5 का सर हाँ -5 मींस उसमें डिक्रीमेंट हुआ है तो 5 डिक्रीमेंट के फॉर्म में लेके चलेंगे। 82 सर 82 सर 82 आया सर 82 आया, यस सर कर रहे हैं अभी। देखते हैं यस सर। किसका 82 आया भाई? सर मेरा आ गया 1 2 3 सर मेरा 4 5 6 चलो भाई ठीक है। जिसको डाउट है वो हाथ ऊपर करो अभी। अरे 82 आया। सही अगर सभी का 82 आ गया तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर रहा। टाइप चेंज करें। यस सर देखो अब हमारे पास में है कि आपने डेली लाइफ के प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं, ठीक है। डेली लाइफ का प्रॉब्लम मतलब है कि आपने जो आप चीज देख रहे हैं वो चीज आपके पास क्वेश्चन की फॉर्म में अगर आपसे पूछा जाए, फॉर एग्जांपल देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। एक हॉस्टल है जिसमें 42 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। वहां पर क्या है 42 स्टूडेंट्स आपके पास है जो हॉस्टल में रहते हैं। रेजिडेंटल है जिनका there were 42 students in a hostel due to admission of 13 new students और 13 जो है न्यू स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया। पहले जो थे 42 स्टूडेंट्स थे, फिर उसने कहा कि 13 और स्टूडेंट्स आए जिनका हॉस्टल में एडमिशन हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि अब जो 13 न्यू स्टूडेंट आए 13 एक्सपेंस ऑफ मेस इज इंक्रीज बाय ₹30, जिसकी वजह से इन 30 स्टूडेंट्स की वजह से आपके पास मैथ्स का जो एक्सपेंस था, मैथ्स का जो खर्चा था, जो मैथ्स का खर्चा चला हुआ था उसमें 30 रुपए पर स्टूडेंट के बेस पे इंक्रीमेंट हो गया भाई। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको ये बताना है बट पर स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स थे उसमें डिक्रीमेंट हुआ 3 रुपए का। What was the original expenditure of mess? सर ये क्या 3% डिग्री सर कल तो 30% बढ़ गई है बता रहा हूँ। सर हमारे पास में ये था कि हमने किया आपके पास में 42 स्टूडेंट्स हैं, 42 स्टूडेंट्स का आपके पास में एक्सपेंडिचर जो है, जो उसका जो खर्चा था, पहले जो खर्चा था हमारे पास में 42 था तो आपने उसको एक्सपेंडिचर मान लिया कि आपके पास में 42 ऑफ ए है। फिर उसमें क्या हुआ कि जैसे ही 30 न्यू स्टूडेंट्स आए, 30 न्यू स्टूडेंट्स आने के बाद में जो पर स्टूडेंट्स जो खर्चा था वो आपका इंक्रीमेंट हुआ है। इसमें मैथ्स का खर्चा जो बढ़ा है
ठीक है। पहले अगर 4 लाख था तो अब वो हमारे पास में हमें उसको 4.5 लाख रुपए जो हमने उसमें पे करने पड़ रहे हैं, तो हमने वो ऐड किया कि आपके पास में 50,000 का और एक्स्ट्रा अमाउंट आपको वहां पर लगानी पड़ रही है। ठीक है, तो पहले खर्चा इतना था, प्लस में आपने इंक्रीमेंट किया +30 का, ठीक है सर, 30 रुपए आपके पास इंक्रीमेंट हुआ। फिर उसने कहा कि ये जो खर्चा है, टोटल खर्चा तो हमारे पास में आ गया कि हमने इतना स्टूडेंट्स के हमारे पास में टोटल खर्चा इंक्रीमेंट हो गया है। पर अब हमने ये निकालना कि पर स्टूडेंट्स की आपके पास में डाइट क्या है। डाइट अगर आपको निकालनी तो आप न्यू एक्सपेंडिचर कि पहले अगर बच्चे 100 रुपए दे रहे थे तो अब बच्चों को कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, न्यू एक्सपेंडिचर का अगर आपको निकालना है तो हमने किया कि पहले 42 स्टूडेंट्स थे, अब 13 हो रहे हैं, तो अब टोटल जितना भी हमारे पास में अमाउंट है, जो हमारे पास में अमाउंट आना है वो 55 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर इस क्वेश्चन में यह भी कहा गया था कि हर एक स्टूडेंट जो पहले 100 रुपए दे रहा था अब उसको उसके 100 में से 3 रुपए कम करके देने पड़ेंगे। तो जैसे अब 70 में देने, तो अब हमने क्या किया कि पहले अमाउंट अगर आप ए दे रहे थे तो अब उस अमाउंट में से आपको कितने का डिक्रीमेंट करना पड़ा, 3 का। आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, एक आपके पास में ये खर्चा है 42a + 30 इक्वल दे रखा है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना 55 टाइम्स ऑफ a - 3, तो आपके पास वैल्यू आई 55 ऑफ a माइनस के 165 मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 42 ऑफ a प्लस में 30। ठीक है, आप यहाँ पर इसको लेके गए, ये आपने चेंज किया तो आपके पास वैल्यू आई कि 165 प्लस में 30 इज इक्वल टू 55 a माइनस में 42 ऑफ a। आपके पास वैल्यू है 13 ऑफ a इक्वल टू 195, और अगर आप इसको कट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आई, तो आपके पास अमाउंट पर स्टूडेंट्स जो आया स्टूडेंट्स के वो आया आपके पास में 15 रुपीज। एक सेम क्वेश्चन और दे दूंगा, 355 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अनंत एक बार टाइप बताइए। सर मैं ये ना 5